मी देवदास कोळेकर, सत्यनीती न्यूज. आजच्या ठळक बातम्या. किराडपुरा येथे काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री राजेंद्रबाबू दाडा यांचे शिष्य तथा माजी सभापती इब्राहिम भैया पटेल यांनी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार डॉक्टर कल्याण काळे यांचा सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी उपमहापौर तकी हसन यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात लॉकडाऊनच्या काळात असंघटित सामान्य जनतेची बाजू मांडली. ते म्हणाले की देशाची ढासळणारी अर्थव्यवस्थेमुळे असंघटित वर्ग हातबल झाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. और सभी आए हुए लोगों, आज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. इस इस्तेमालिया प्रोग्राम में सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम तमाम को महफूज रखे. आपकी सेहत हमेशा महफूज रहे. रही मुल्क की बात तो मुल्क भी इससे जूझ रहा है. लाखों की तादाद में बीमार बढ़ते चले गए और पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी. साथ ही साथ हिंदुस्तान की सियासत का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है. हिंदुस्तान में बसने वाले एक जमाने से परेशान है. ठोकरें खा खा कर जमीन पाँव जख्मी है, लेकिन अकल में वो रास्ते नहीं समा पाते जिस पर चलकर हम इन दुश्वारियों से दूर हों. आज हम मुसीबत में हैं. फैसले हुकूमत के एक के बाद एक गलत होते रहे. जीडीपी खत्म हो गई, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए. यह सिलसिला शुरू हुआ नोटबंदी से. नोटबंदी, जीएसटी का गलत फैसला और उसके बाद ये कोरोना में लॉकडाउन. ये तीन फैसले हिंदुस्तान की तबाही के लिए वजह बने. हमको इन तमाम चीजों से बाहर निकलना है. तो फिर नए सिरे से पुराने रास्तों को तलाश करते हुए चलना होगा. उस वक्त तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे जब हम पीछे पलट कर न देखें. रह गई यहां फिरका परस्ती की बात. किसको फिरका परस्त कहें, किस किस को कहें? अजीब बात. मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है आपसे. क्या आपके इस इलाके में बीजेपी 2 मर्तबा कैसे इलेक्ट हो गई, कैसे जीत गई, जबकि ख्वाब में भी हमने नहीं सोचा था. हमारे पास आकर एक दरार डाली गई और हम तबाही की तरफ निकल चले. वो तमाम काम बंद हो गए, कुछ बचा नहीं. कहीं फरियाद के लिए भी जा नहीं पाते. कॉरपोरेशन के मामले में गढ़ों का शहर बनकर रह गया. जहां जाओ गड़े हैं, ठोकरें खाओ और अपने हाथों अपना रास्ता बनाते चलो. ये जुल्म. अभी कल शायद मैंने कोई YouTube पर देखा कि इमाम की तरफ से एहतजाज किया जाने वाला है कि ये गड़े जो शहर में हो चुके हैं, पानी का मसला है कि 8-8, 10-10 दिन पानी नहीं, उसके लिए आंदोलन चलाएंगे. बड़ी अजीब बात. 25-25 कॉर्पोरेटर चुनकर चले गए और सारा शहर और खास तौर पर आपके इलाके गढ़ों में तब्दील होते चले गए. जिस वक्त ये कॉर्पोरेटर थे, यानी कॉर्पोरेशन में बहैसियत कॉर्पोरेटर जिंदा थे, उस वक्त तो गड़े होते रहे. आज कॉर्पोरेटर से वो जो कॉर्पोरेटर थे वो तो जिंदा हैं, उनका ओहदा मर चुका.
ओहदे की जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाए, जब ओहदे निकल गए तो ये मुर्दा ओहदे, ये क्या राहें बनाएंगे? अगर आपको राहें बनानी है ना, जैसे काड़ी साहब को सदर बनाया गया, आपके शहर के सदर हुशाम उस्मानी है, वो किसी वजह से शायद नहीं आ पाए। एक बेहतरीन, दोनों के दोनों बेहतरीन लोग सामने हैं, पुराने जितने हैं सामने। आपको अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए आज बहुत मुसीबत है, हर एंगल से मुसीबत है, इससे बाहर निकलना है तो नए रास्तों, आज हम थोड़े दिन के बाद शुरू कर, ये तमाशे भी कोरोना के खत्म होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इस अजाब से हमको नजात दिलाए कि हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रास्ते तलाश कर सकें। आज हमारे सारे रास्ते बंद। अल्लाह से दुआ करो और ये तय कर लो, तय कर लो, आओ हम वापस फिर लौट कर जाएंगे और फिर एक नई मंजिल की तलाश में राहों पर निकलेंगे। ये तय अगर आपने कर लिया, फिरका परस्ती को छोड़ो, कहते हैं मस्जिद के दरवाजे खुले जाएंगे, खुदा की कसम। और जो यूट्यूब वाले बैठे हैं, इनका काम है कि इस बात को हम करें। इनका जहां पे हैदराबाद में अवैसी, जहां से MP इलेक्ट होकर आते हैं, जहां पर 7 MLA हैं, 1 MLC है MM का, अरे 4 मस्जिदें शहीद कर दी गई। 1.5 साल पहले 2 हुई, आइंशाएं बकते रहे हो जाएगा, बन जाएगी, कुछ नहीं, तबाह हो गया। अभी महीना, सवा महीना पहले सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग के नाम पर 2 मस्जिदें शहीद हो गई। पलट कर देखने को यह तैयार नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहाँ पे बातें लंबी चौड़ी करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बैठे हैं आप लोग, अरे वो हैदराबाद जहां